अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद टू पेशावर मोटरवे इंटरचेंज पर। इस वक्त जो अली अमीन गंडापुर साहब का काफिला है कुछ ही मिनट के फासले पर है। और आपको बताता चलूं, अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो अटक पुल है वो इस वक्त मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। शेलिंग है। पंजाब पुलिस और केपीके के जो आने वाले हजारों की तादाद है कारकुनान, उनके दरमियान पथराव और इधर इस्लामाबाद पंजाब पुलिस की जानिब से शेलिंग हो रही है। इस वक्त जो अटक पुल है वो मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। मेरे कैमरामैन आपको इस तरफ दिखा सके, जो अटक से आने वाला रास्ता है मुकम्मल तौर पर बंद है। सिंगल गाड़ी भी इस्लामाबाद में इस वक्त इंटर नहीं हो रही। इस तरफ आपको बताऊं तो इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे है जो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। उस तरफ एलीट फोर्स है, इस्लामाबाद पुलिस है आपसे कुछ ही मिनट के फासले पर। और दूसरी जानिब आपको बताता चलो, इस वक्त जो हजारा मोटरवे पे जो हालात हैं वो इंतहाई कशीदा है। जो वो काफिला आ रहा है जिसकी क़यादत आजम खान स्वाति कर रहे हैं, वहां पे भी शेलिंग हो रही है। आज अली अमीन गंडापुर का बहुत बड़ा इम्तिहान है। अली अमीन गंडापुर क्या लियाकत बाग पहुंचने में कामयाब होते हैं या नहीं, उनके लिए उनके जो कारकुनान हैं, जो केपी के लोग हैं, उनका बड़ा आज इम्तिहान है। क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कहा था कि मैं हर सूरत रावलपिंडी पहुंचूंगा। और जो पंजाब हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, उन्होंने कहा था हम किसी सूरत आपको अटक पुल क्रॉस नहीं करने देंगे। आपको बताता चलो, इस वक्त पंजाब पुलिस और जो केपीके के लोग हैं, सीएम केपीके जिस काफिले की क़यादत कर रहे हैं, उनके दरमियान झड़पें जारी हैं। इस वक्त इस तरफ से बिल्कुल सिंगल गाड़ी भी नहीं आ रही। इससे कुछ ही मिनट के फासले पर अटक पुल वाक़े है। और आपको बताता चलूं, हजारा मोटरवे पे भी आजम खान साहब के आजम स्वाति के काफिले पर भी शेलिंग हो रही है। मोटरवे इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे मुकम्मल तौर पर बंद है। जबकि दूसरी तरफ लियाकत बाग की सूरत हाल बताता चलूं, लियाकत बाग आज से कुछ ही देर कबल मैं वहां से आया हूं। लियाकत बाग जाने वाले तमाम रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद किया है। और जो हमारी पीटीआई के ऑफिशियल से बात हुई, उन्होंने कहा कि इन्होंने जो वफाकी हुकूमत है इसने नेक्स्ट वीक यानी कि आईनी तरमीम करनी है 7 तारीख को नेक्स्ट मंथ की। और ये बिल आईनी तरमीम करेंगे। इस हवाले से हम कोशिश करेंगे जो हमारे मुंतखब एमएनए हैं वो ना जाएं किसी भी एहतजाज में, वो गिरफ्तारी का सबक भी बन सकते हैं। लेकिन अभी पीटीआई ऑफिशियल्स ने ये दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर खान साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये पीटीआई का दावा है, जियो न्यूज पर भी ये खबर चली है। और ये आपको बताता चलूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई क़यादत लियाकत बाग नहीं पहुंची और कारकुनान बड़े चार थे। गुज़श्ता रोज पुलिस, ये आप देख सकते हैं, पंजाब पुलिस की जो मजीद नफरी है वो तैनात की जा रही है। जो ताजा दम दस्ते हैं उनको अटक पुल के करीब बुलाया जा रहा है। पंजाब पुलिस के जो ताजा दम दस्ते हैं उनको अटक के करीब बुलाया जा रहा है ताकि आने वाले जो काफिले हैं केपीके के उनको रोका जा सके। पीटीआई क़यादत के लिए, सीएम केपीके के लिए बहुत ही बड़ा इम्तिहान है। अगर वो इस्लामाबाद आने में कामयाब हो जाते हैं तो वो आज फतह कर लेंगे, यानी कि अपनी बात मनवा लेंगे। अगर जो पंजाब हुकूमत है, सीएम जो है मरियम नवाज साहिबा, अगर वो उनको नहीं आने देती तो फिर उनकी बात होगी, यानी कि फिर वो समझेंगी कि मैं जीत गई हूं। अभी हालात बड़े कशीदा हैं अटक पुल पे। और उसके अलावा हजारा मोटरवे पे भी जो इस्लामाबाद की क़यादत है वो भी अंडरग्राउंड है, कोई भी नहीं पहुंच सका अभी तक लियाकत बाग के मुकाम पर। 4 बजे का वक्त हो चुका है जब रावलपिंडी पुलिस के जो ऑफिशियल से उनसे मेरी बात हुई। सीपीओ रावलपिंडी खालिद हमदानी ने भी अपनी पुलिस के हमरा फ्लैग मार्च किया, लियाकत बाग का दौरा किया। इस्लामाबाद पुलिस के जराये से मेरी बात हुई, 5 एसपी, 15 डीएसपी, उसके अलावा 30 थानों के एसएचओ और 5000 के करीब पंजाब पुलिस के जो दस्ते हैं लियाकत बाग के अतराफ और रावलपिंडी में तैनात किए गए हैं। अभी मेरे साथ सीनियर सहाफी उस्मान चौधरी भी यहाँ मौजूद है, जहांगीर खान है, अतीक
दनियाल है, इन तीनों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चोई साहब, ये बताइएगा क्या सूरत हाल है, क्या इतलात है, क्या सीएम केपी के इस्लामाबाद इंटर हो जाएंगे या नहीं? सर आज डू और डाई की सिचुएशन है। सीएम केपी के का पता चलेगा कि जैसे वो हर बार बात करते थे, तो आज मालूम चलेगा कि वो कितने पानी में है। अगर सीधे अल्फाज में कहा जाए, वो रवां दवा है, अभी शैलिंग भी हो रही है, रस्ते में बहुत बड़ा काफिला लेके आ रहे हैं, लेट हो जाएंगे लेकिन वो मेरे ख्याल से लियाकत बाग पहुंचेंगे। उनकी इज्जत और बेइज्जती का मसला है, उनकी सीएमशिप का मसला। अगर वो आज लियाकत बाग नहीं पहुंच सकते तो मेरे ख्याल से वो वजीर आला नहीं रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, ये बड़ी खबर दे रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की वाज़ेह डायरेक्शन थी कि कश्तियां जलाकर आप आए, हर सूरत आए, कोई तशद्दुद करता है तब भी आप पहुंचे। जहांगीर खान साहब, आप बताइएगा, गुज़श्ता रोज आप कवरेज के लिए गए, आपने इतनी सख्ती देखी, इतने अरसे से आप इस्लामाबाद में कवर कर रहे हैं, जितनी गुज़श्ता रोज सहाफियों के साथ हुई? अब इस पर आने से पहले यहाँ पर मैं आपके जो नाजरीन है उनको ये ब्रेकिंग न्यूज देता चलूं कि इस वक्त अली अमीन गंडापुर जो काफिला है वो अपनी गाड़ी से उतरकर एक कंटेनर के ऊपर सवार हो चुके हैं। ये ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त वहां से आ रही है, क्योंकि इस वक्त बताया ये जा रहा है कि शदीद शेलिंग हो रही है। शदीद इस वक्त जो कारकुनान वहां पर आ रहे हैं उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, और यही वजह बड़ी खबर है कि सीएम केपी के अटकपुल से कंटेनर पे सवार हो गए और अटकपुल क्रॉस कर लिया है क्या? जी बिल्कुल, अटकपुल क्रॉस भी कर लिया है और साथ ही साथ वो अब कंटेनर के ऊपर सवार हैं। चूंकि ये रास्ता इस वक्त हम तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर वहां से दूर हैं, आधे घंटे की मुसाफत है, लेकिन जो काफिला है वो उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, तो इसलिए घंटा डेढ़ दो लग सकते हैं मिनिमम। जहां तक चैलेंज की बात की जाए, नो डाउट बिलाल अब्बासी साहब के बहुत बड़ा चैलेंज है, डू एंड डाई की सिचुएशन है अली अमीन गंडापुर साहब के साथ। अगर वो एक कामयाब पावर शो नहीं करते इमरान खान की डायरेक्शंस पर, तो ये जरूर उनके लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा और उनकी सीएमशिप के हवाले से बहुत क्वेश्चन मार्क होंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि ब्लॉक बना हुआ है सीएम गंडापुर के हवाले से। बताया जा रहा है कि उनको अपने जो सीएम केपीके की काबीना है उसमें भी बहुत से उन पे इख्तलाफात, और यही पॉइंट आउट किया जाता है कि वो कुछ कर नहीं रहे, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। थैंक यू अतीक साहब। आप बताइएगा, आपके पास क्या इतलात हैं, सीएम केपी के इस्लामाबाद इंटर होने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं, और क्या अगर रेजिस्टेंस शो करते हैं तो सीएम की गिरफ्तारी भी मुतवक्के है क्या? देखें जी, जैसे कि बिलाल भाई बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अभी जो है, जैसे जहांगीर भाई ने बताया कि सीएम साहब जो हैं वो पंजाब में दाखिल हो चुके हैं। एक बड़ा काफिला है, कंटेनर के ऊपर वो चढ़ के आगे की तरफ आ रहे हैं, और गिरफ्तारी की कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हो भी सकता है, क्योंकि इससे पहले भी जो गंडापुर साहब आए थे, आपने देखा कि मामला जो तरनोल का जलसा था वहां पर, जो उसके बाद भी कहा जा रहा था कि गिरफ्तार किया गया है, कुछ 8 घंटे वो गायब रहे हैं, तो आज भी हो सकता है। और साथ साथ जैसे कि अगर हम कहें कि गंडापुर साहब यहाँ पर आएंगे, उनकी जो सीएमशिप के ऊपर जो अगर सवालिया निशान की बात करें तो वो वाकई में है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि गंडापुर साहब जो 2 जलसे हुए हैं, एक लाहौर का जलसा, वहां पे भी लेट पहुंचे, और जो तरनोल का जलसा था वहां पर भी लेट पहुंचे, टाइम पे नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद यहाँ पर बहुत सख्ती हुई, उनके ऊपर सख्ती हुई कि आपने इस बार जो है आपने कश्तियां जला देनी है, आगे निकलना है। और आज जो है डू एंड डाई वाली सिचुएशन जरूर है। और खास बात जो है, पहले भी इससे पहले डिस्कस हो चुके हैं, जो जहांगीर भाई ने बताई है कि जो रात को खबर आई थी कि बड़ी बात जो ये है कि यहाँ पे क्यादत, जो सीनियर क्यादत जो है वो जो है यहाँ पे नजर नहीं आ रही, वो कोई किसी किस्म का उसका कंट्रोल नहीं है। लोग अपनी मदद आपके तहत जो है आ रहे हैं, जो कि सीनियर क्यादत गिरफ्तारियों से बचने के लिए नहीं आ रही। तो अब ये देखना है कि क्या ये लोग यहाँ पे इस तरह पहुंच पाएंगे, क्योंकि रात से ही बड़ी तादाद में कंटेनर और पुलिस की बड़ी नफरी जो है वो वहां पर पहुंचा दी। आज सुबह से मैं रोड पे था, और रावलपिंडी का एरिया जो देखें तो कोई गलियां समझ लें कि वो छोड़ी नहीं जहाँ पे कंटेनर ना हो, और लोग बड़ी तादाद में आगे पीछे इधर उधर से गलियों से बाहर निकल रहे हैं। साहब, मेरे कैमरामैन आपको इस तरफ आके रोड के दरमियान, ये वो मोटरवे है जहां पे दरमियान जाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता है। दर्जनों की तादाद में ये गाड़ियां गुजरती हैं यहाँ से, लेकिन ये जो रोड है, ये जो मोटरवे है, बिल्कुल खाली मैदान का मंजर पेश कर रही है। और सीएम केपी के पंजाब की हुदूद में दाखिल हो चुके हैं, इस्लामाबाद एंट्री के लिए पुरजोश हैं, कारकुनान बड़े चार्ज हैं, और कुछ अभी गाड़ियां भी 1-2 इंटर हुई हैं, शायद ये पीटीआई के लोग ही हों, लेकिन हमने इनसे बात नहीं की क्योंकि गाड़ी नहीं रुक सकी इनकी। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है मोटरवे है, सुनसान पड़ा हुआ है, बिल्कुल किसी किस्म की गाड़ी की एंट्री
نہیں ہے. CMKP کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے کہ وہ آج راولپنڈی پہنچتے ہیں یا نہیں, اور اڈیالہ جانے والے تمام راستوں کو بند کیا ہوا ہے اس وجہ سے کہ بانی PTI اڈیالہ جیل میں موجود ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.